हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट साउंड। दोस्तों, आपने अक्सर मैजिक शो में एक जोकर को बच्चों को हंसाते देखा होगा। यह अपनी छोटी छोटी मैजिक ट्रिक से बच्चों को खुश करता है, इसलिए बच्चे भी इसे खूब पसंद करते हैं। मगर आज की यह कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसे पोगो द क्लाउन के नाम से जाना जाता है। इसे अमेरिका का सबसे बेरहम सीरियल किलर कहा जाता है। इसका नाम जॉन वेन केसी है और इसका संबंध अमेरिका के शहर शिकागो से था। इसने एक जोकर का रूप बनाकर 33 मासूम लड़के लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। जॉन 17 मार्च 1942 में पैदा हुआ। इसके घर का माहौल इसके लिए अच्छा नहीं रहा। इसका बाप हर वक्त नशे की हालत में रहता था। जॉन का बाप हर रोज इसके साथ मारपीट करता। इन बातों का जॉन के दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा था। जब इसकी उम्र 16 साल की थी तब इसे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में एक मैनेजर की नौकरी मिल गई। इसके आसपास के लोग इसे बहुत ही शरीफ और नेकदिल इंसान समझते थे। दोस्तों, लेकिन यह अंदर से कितना बड़ा हैवान था, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। नौकरी के साथ साथ इसने एक क्लब में हिस्सा लेना शुरू कर दिया जिसका नाम जॉली जोकर था। इस क्लब में काम करने वालों का मकसद गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करना था। दोस्तों, इस तरह जॉन एक जोकर बनकर और चेहरे पर मेकअप करने के बाद बच्चों की बर्थडे पार्टी और स्कूल के इवेंट्स में जाने लगा, जहां वह बच्चों को अपनी उल्टी सीधी हरकतों से हंसाने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से यह बच्चों को काफी पसंद भी आने लगा। 1960 में इसने अपनी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली, जिससे इसकी इज्जत लोगों के बीच में और बढ़ गई। वक्त गुजरता गया, मगर जॉन की असलियत क्या थी अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं था। 11 दिसंबर 1978 की एक शाम को रॉबर्ट बीस्ट नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 16 साल थी, जॉन के पास नौकरी मांगने के लिए आया। दोस्तों, जॉन इसको बहलाकर अपने घर में ले गया और इसे एक जगह बैठा दिया और वह दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद जॉन जब वापस आया तो इसका हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। इस आदमी ने जोकर के कपड़े पहन रखे थे और बहुत जोर जोर से हंस रहा था। इसने रॉबर्ट को एक कुर्सी पर बिठाकर इसको बांध दिया और इसे जबरदस्ती मैजिक ट्रिक्स दिखाता रहा। दोस्तों, रॉबर्ट ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जॉन ने इसकी एक नहीं सुनी। कुछ देर के बाद इसने रॉबर्ट के हाथ पांव खोल दिए और फिर इसे बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार दिया। इसके बाद इसने इसकी लाश को अपने ही घर में दफना दिया। काफी वक्त गुजरने के बाद जब रॉबर्ट अपने घर नहीं पहुंचा तब इसके घर वालों को इसकी चिंता होने लगी। इन्होंने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि हमारा बेटा मिस्टर जॉन के पास नौकरी मांगने गया था, मगर अभी तक घर नहीं लौटा। इस पर पुलिस ने जॉन से पूछताछ करनी शुरू कर दी, मगर इसने यही कहा कि रॉबर्ट यहाँ से चला गया था, मैं नहीं जानता कि अब वह कहाँ है। पुलिस को इस पर शक होने लगा, इसलिए 10 दिन के बाद पुलिस ने जॉन के घर की तलाशी लेने की सोची। जॉन के घर की तलाशी लेते हुए जब पुलिस को फर्श का एक हिस्सा कुछ नया नया सा महसूस हुआ तो पुलिस ने इस जगह को खोदना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ देर के बाद इन्हें इस जगह से रॉबर्ट की लाश मिल गई। पुलिस ने इससे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी, जिस पर जॉन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने सिर्फ रॉबर्ट को ही नहीं बल्कि 33 लड़के और लड़कियों को जान से मारा है। 29 लाशें इसी के घर में दफन थी और 4 लाशें घर के पास एक नदी के किनारे दफन थीं। पुलिस ने इसके घर और नदी के किनारे से 33 लाशें बरामद कर ली। मरने वाले सब 14 से 16 साल उम्र के लड़के और लड़कियां थीं। इस खबर ने अमेरिका में कोहराम मचाकर रख दिया था। दोस्तों, जॉन को जेल भेज दिया गया। 6 फरवरी 1980 को तमाम सबूतों के साथ जॉन को अदालत में पेश किया गया। जॉन ने अदालत में बताया कि उसने 1972 में सबसे पहला कत्ल किया। जब अदालत ने इसे इन मासूम बच्चों को मारने की वजह पूछी तो इसने बताया कि इसका दिमाग इसके काबू में नहीं रहता था। यह कम उम्र बच्चों को किडनैप करता, फिर इन्हें जान से मार देता। जॉन के वकील इसे मानसिक रोगी साबित करना चाहते थे, मगर अदालत को यकीन हो चुका था कि यह सब जुर्म जॉन ने अपने होशो हवास में किए हैं, इसलिए 14 साल की कैद की सजा और फिर सजाए मौत देने का हुक्म सुना दिया गया। दोस्तों, इसके बाद सरकार ने इसके घर को गिरा दिया था और इसकी जगह पर एक नई इमारत खड़ी कर दी थी। आज भी पोगो द क्लाउन के गुनाह और इसके जुर्म
लोगों को दहशत में डाल देते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।